हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सेकंड जो वीडियो में देखें हम आज जो मेन रिजल्ट्स क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट कि ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट का क्या मीनिंग है। फिर उससे रिलेटेड एक रिजल्ट करेंगे कि जो आउटर मेजर होती है ट्रांसलेशनल सेट की वो इनवेरिएंट होगी। उसके बाद हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, जैसे हमने काउंटेबली सब एडिटिव वाला जो रिजल्ट कहा था कि कलेक्शन ए एन काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो देन आउटर मेजर ऑफ यूनियन ए एन इज क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन। और उसके बाद टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और प्रूव करेंगे कि अगर एक सेट काउंटेबल है तो उसकी आउटर मेजर हमेशा जीरो होगी। और लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 1 वो अनकाउंटेबल होता है। हमने पहले भी प्रूव किया है रियल एनालिसिस में कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 अनकाउंटेबल होता है। उससे बिल्कुल इजी रिजल्ट में विद इन 2-3 स्टेप्स आप देखेंगे कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 1 वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट कि किसी भी सेट के ट्रांसलेशन से क्या मीनिंग है। तो क्या कह रहे हैं, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए कोई भी सबसेट है रियल नंबर का और एक्स एनी रियल नंबर है, तो देन द सेट फॉर्म्ड बाई, अगर इस टाइप का कोई सेट फॉर्म होता है ए प्लस एक्स सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जनरली कहने का मतलब क्या है, कैपिटल ए के सभी एलिमेंट्स में ए को ऐड कर दें तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ ए बाई एक्स। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ए प्लस एक्स से। जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट ए है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए प्लस एक्स फाइंड आउट करो, एक्स क्या है, एनी रियल नंबर, तो ए प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं उन सभी में हम 1 by 1 एक्स ऐड कर देंगे, यानी 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x। तो ये जो सेट फॉर्म होगा इस सेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ ए बाई एक्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए प्लस एक्स से। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट है। इससे रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है कि आउटर मेजर इज ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, कि आउटर मेजर जो है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या है कि एक सेट ए है मेरे पास और अगर मैं इस ए की ट्रांसलेशन ए प्लस एक्स फाइंड आउट करता हूँ तो आउटर मेजर जो होगी इन दोनों सेट्स की वो इनवेरिएंट होगी, मतलब सेम होगी। मतलब अगर मैं आउटर मेजर ऑफ ए फाइंड आउट करूं या आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स फाइंड आउट करूं तो ये जो दोनों वैल्यूज होंगी इन दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। और आपको पता है कि अगर आपने इक्वल प्रूव करना है टू नंबर्स को, टू वैल्यूज को, तो क्या प्रूव करते हैं, एक बार हम प्रूव कर दें आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स, और अगेन क्या प्रूव कर दें कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। और इन दोनों रिजल्ट कर कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, बोथ आर सेम। एंड बोथ आर सेम मतलब आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। तो देखें, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन हाउएवर स्मॉल इट में बी रियल नंबर हमारे पास। तो जो डेफिनेशन है आउटर मेजर की, आउटर मेजर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि आउटर मेजर ऑफ ए जो होता है वो इन्फिमम होता है सम ऑफ लेंथ्स का, कवर्ड बाय यूनियन ऑफ ए एन इज कवर्ड बाय ए को कवर करने वाली यूनियन का इन्फिमम। तो इन्फिमम होता है, तो डेफिनेशन जो होगी उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक कवरिंग ऐसी होगी जिसके लिए आउटर मेजर ऑफ ए में मैं अगर ऐड कर देता हूँ, इन्फिमम में कुछ ऐड कर देते हैं। इन्फिमम क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड कर देते हैं तो वो वाली वैल्यू किसी न किसी नंबर से ग्रेटर हो जाएगी। तो उसी वे में हम कह रहे हैं कि एक कवरिंग ऐसी है जिसके लिए आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, या आप क्या कह सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम। ये एम स्टार ए जो है वो इन्फिमम है, इन्फिमम में कुछ ऐड किया तो बड़ा हो जाएगा किसी न किसी सम ऑफ लेंथ के। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ए इज कवर्ड बाई दिस यूनियन और ए इज कवर्ड बाई दिस है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन वाला पार्ट में लेना चाहूँ तो ए के सभी एलिमेंट में एक्स ऐड कर दूं
तो वो किससे कवर्ड हो जाएगा, यूनियन ऑफ आई एन जो इंटरवल्स थे उनमें सब में एक्स ऐड कर दे। तो यही हमने लिखा ए प्लस एक्स इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन प्लस एक्स। अब मैं इसमें बोथ साइड, ये भी एक सेट ये भी एक सेट, दोनों में मैं अगर आउटर मेजर अप्लाई करूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। तो आउटर मेजर ऑफ दिस ए प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस, और यूनियन है तो लेस देन और इक्वल टू समेशन वाला पार्ट। और इंटरवल की आउटर मेजर क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल, और हमें पता है लेंथ क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो एल ऑफ एल एन प्लस एक्स कहें या एल ऑफ आई एन कहें, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो एक इंटरवल है, मान लो आई, मेरे पास एक इंटरवल है 2 to 3 का, और अगर मैं आई प्लस एक्स फाइंड आउट करूँ, आई प्लस एक्स, तो वो इंटरवल क्या हो जाएगा, इसके सभी एलिमेंट में एक्स ऐड हो जाएगा, 2 प्लस एक्स टू 3 प्लस एक्स। इसकी लेंथ फाइंड आउट करो 1 आएगी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करो 1 आएगी, क्योंकि लेंथ क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, एल इज लेंथ इज ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। तो इसी वे में यहाँ जो लेंथ ऑफ आई एन प्लस एक्स है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, लेंथ ऑफ आई एन। तो यहाँ से देखो समेशन लेंथ ऑफ आई एन क्या है, लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। समेशन लेंथ ऑफ आई एन को फ्रॉम दिस रिजल्ट क्या कह सकता हूँ, समेशन लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। यानी ये वाला जो पार्ट है ये आ गया मेरे पास, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्रेरी, तो एप्सिलॉन को रिमूव करके हम क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, अब आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। जैसे ये रिजल्ट है, सिमिलर वे में रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, और फ्रॉम बोथ क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर इज ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। तो देखें सेकंड पार्ट के लिए बाय रिवर्स इनिक्वालिटी वही सेम होगा, बस जहां ए था वहां ए प्लस एक्स की फॉर्म में हम कर लेंगे। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर की एक कलेक्शन, यहाँ हमने जी एन लिख दिया, आई एन लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ए प्लस एक्स इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जे एन। और अब हम पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने जो आउटर मेजर की डेफिनेशन यूज की थी, वो इन्फीमम वाला जो पार्ट यूज किया था वो हमने ए पर अप्लाई किया था, अब हम ए प्लस एक्स पर अप्लाई करेंगे। तो यानी ए प्लस एक्स की जो आउटर मेजर है ये भी तो इन्फीमम वैल्यू है, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो वो वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किसी न किसी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ आई एन बाई डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। तो ये वाला पार्ट सेम एज इट इज स्टेप्स हैं, ए के प्लेस पर ए प्लस एक्स आ गया। तो नाउ ए प्लस एक्स क्या है, कंटेंट इन यूनियन ऑफ जे एन। हमें ए प्लस, वहाँ ए था, ए प्लस एक्स चाहिए था तो एक्स ऐड कर दिया था, अब हमारे पास ए प्लस एक्स है, हमें ए चाहिए तो हम इसमें एक्स माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से ए प्लस एक्स माइनस एक्स ए हो जाएगा, कंटेंट इन यूनियन ऑफ जे एन माइनस एक्स। और अब वही आउटर मेजर अप्लाई करें बोथ साइड, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन समेशन लेंथ ऑफ जे एन माइनस एक्स, और वही लेंथ क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो लेंथ ऑफ जे एन माइनस एक्स कहें या लेंथ ऑफ जे एन कहें, और लेंथ ऑफ जे एन हमने क्या कहा है, लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एप्सिलॉन, और इसमें वही एप्सिलॉन मेरे पास क्या है, आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। सो आउटर मेजर इज ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, आउटर मेजर क्या होगी, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहे हैं, लेट ए एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए एन कलेक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो देन प्रूव करना चाहते हैं कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए एन हो जाएगा। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम ये भी कह सकते हैं कि जो आउटर मेजर की जो कलेक्शन है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, काउंटेबली सब एडिटिव। तो आउटर मेजर ऑफ यूनियन इज लेस देन और इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन प्रूव करना है, सिंपल रिजल्ट है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ये जितने भी सेट्स हैं यहाँ मेरे पास A1 A2 एंड सो ऑन, इनमें से अगर कोई सेट ऐसा है जिसकी आउटर मेजर इनफाइनाइट है, किसी सेट की आउटर मेजर इनफाइनाइट भी हो सकती है, क्योंकि हमने जो ये फंक्शन डिफाइन किया था म्यू, हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन कह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यहाँ नहीं आती माइनस इन्फिनिटी मेजर में, क्योंकि मेजर जो है वो हम नॉन नेगेटिव लेते हैं, लेकिन कई जगह हमारा आगे साइन मेजर वगैरह डिफाइन करते हैं
तो उसमें वो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, लेकिन आउटर मेजर जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो ट्रिवियली होल्ड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर किसी भी सेट की आउटर मेजर इनफाइनाइट है तो यहाँ आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, सम ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए एन, इनफाइनाइट प्लस समथिंग समथिंग, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी वाला जो पार्ट आएगा। तो इसका मतलब दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली। तो इसका मतलब अगर किसी भी एक सेट की आउटर मेजर इनफाइनाइट होगी तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि जितने भी सेट्स हैं हमारे पास रियल नंबर के, उन सभी की आउटर मेजर क्या है, फाइनाइट है। तो सपोज दैट आउटर मेजर ऑफ एन इज फाइनाइट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी के लिए फाइनाइट। तो आउटर मेजर फाइनाइट है तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन ए एन आई ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट ए एन इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ ए एन आई। आई वेरी कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ए एन जो है, यानी इसका मतलब क्या है, ए एन इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ ए एन आई। आई वेरी कर रहा है, सपोज 1 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। इसी वे में अगर मान लो मैं A1 कहता हूँ, इसका मतलब A1 इज कवर्ड बाई, A1 इज कवर्ड बाई, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ ए एन आई 1, आई की वैल्यू वेरी करेगी। A2 इज कवर्ड बाई, सॉरी यहाँ जो है A1 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ A1 आई आ जाएगा, A1 आई, आई जो वेरी करता है वो 1 टू इन्फिनिटी। A2 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ A2 या आई लिखना चाहे तो आई एन आई, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इज कवर्ड बाई ये है, तो इसका मतलब A1 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ I1 आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 टू इन्फिनिटी। A2 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ I2 आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 टू इन्फिनिटी। ये जो एन आई वर्ड यूज किया है, क्योंकि A1 A2 AN इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स हैं, सेट्स हैं रियल नंबर्स के, तो उनकी जो कवरिंग है उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, AN इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ INI। तो इसका मतलब बाई डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी किसी न किसी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ IN के। लेकिन हमने यहाँ एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या यूज कर दिया, एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि आगे जाके ये समेशन फॉर्म आएगी, और समेशन में ये वाला जो पार्ट होगा एप्सिलॉन अपॉन 2, एप्सिलॉन अपॉन 2 स्क्वायर, वो लास्ट में जाके हमारे पास एप्सिलॉन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या कह दिया कि बाई डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, कि आउटर मेजर ऑफ एन में कुछ ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन से, या क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन आई इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। तो जो ये आई एन और आई दोनों वेरी करते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ एन आई, ये काउंटेबल हो, काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबल कलेक्शन। काउंटेबल ऑफ काउंटेबल को भी हम क्या कह सकते हैं, काउंटेबल। तो ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो, ये कलेक्शन क्या होगी, काउंटेबल होगी। यानी कहने का मतलब क्या था कि जो A1 था वो कवर्ड बाई यूनियन ऑफ I1 आई था, A2 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ I2 आई, A3 इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ I3 आई, एंड सो ऑन AN इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ IN आई है। तो इसका मतलब इनकी जो यूनियन होगी, AN की जो A1 A2 AN, इनकी जो यूनियन होगी वो कवर्ड बाई यूनियन ऑफ दीज पार्ट हो जाएगी। तो यही हम कह रहे हैं कि इनकी जो यूनियन है, यानी ये वाली जो यूनियन है वो इस काउंटेबल सेट्स की जो यूनियन है इसको कवर करेगी, और कवर करेगी तो इसका मतलब इसकी जो आउटर मेजर है, आउटर मेजर ऑफ दिस यूनियन क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ दीज कलेक्शन, यानी आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ AN इज लेस देन और इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ INI। N और I दोनों वेरी कर रहे हैं, एक बार यहाँ इनफाइनाइट हो जाएंगे, एक बार ये मेरे पास यहाँ मेरे पास I वेरी कर रहा है ईच में, और टोटल में N वेरी करेगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन N समेशन I लेंथ ऑफ INI। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम समेशन n को आउटसाइड रखें, इसमें हम वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में लास्ट में जो हमने यहाँ ये इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन,
कि जो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ आई एन है इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर एन। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है लास्ट स्लाइड से ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी। और समेशन वेरी कर रहा है तो समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन प्लस समेशन दिस पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो समेशन है इसमें से एप्सिलॉन को आउटसाइड, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, समेशन 1/2 रेज़ टू द पावर एन। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी को सम सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इस वैल्यू को हम क्या कह देंगे, 1। तो क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ यूनियन इज लेस देन और इक्वल टू, पहले तो लेस देन समेशन आउटर मेजर ऑफ एन प्लस एप्सिलॉन, लेकिन हम इस एप्सिलॉन को आर्बिट्रेरी कहेंगे, हाउएवर स्मॉल इट में बी, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मेजर वाली प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज काउंटेबली सब एडिटिव जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। अगर यहाँ इसमें हम डिसजॉइंट वाला पार्ट करते तो उसमें इक्वल वाला पार्ट हो जाता, उसमें हम इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते, काउंटेबली एडिटिव। लेकिन अभी हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, काउंटेबली सब एडिटिव। नेक्स्ट रिजल्ट कॉरोलरी, जो ये रिजल्ट हमने किया है इसी से बेस्ड है। क्या कह रहे हैं, इफ आउटर मेजर ऑफ ए इज 0, यानी अगर किसी सेट की आउटर मेजर 0 है तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगी, आउटर मेजर ऑफ बी। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। अब रिजल्ट से आउटर मेजर ऑफ 2 सेट्स की यूनियन है, वो हमारे पास काउंटेबल यूनियन थी। वहां हमारे पास क्या था, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन। तो वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं, आउटर मेजर ऑफ A1 यूनियन A2 इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2। A1 A2 के प्लेस पर क्या आ गया, A एंड B, तो आउटर मेजर ऑफ A प्लस आउटर मेजर ऑफ B। लेकिन आउटर मेजर ऑफ A क्या गिवन है, 0, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ B बच जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ A यूनियन B इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ B। हमने ये इक्वल प्रूव करने थे, तो एक बार मैंने ये लेस देन और इक्वल टू प्रूव कर दिया, एक बार हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव कर दें तो बोथ रिजल्ट से क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होंगे। और सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, आपको पता है बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और हमें पता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी होती है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ बी। लेकिन कब है ये रिजल्ट, जब आउटर मेजर ऑफ ए क्या है, 0। नेक्स्ट रिजल्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आउटर मेजर ऑफ ए सिंगलटन सेट इज 0। यानी इस रिजल्ट को कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी सिंगलटन सेट गिवन होगा तो उस सिंगलटन सेट की आउटर मेजर हमेशा क्या होगी, 0 होगी। सो लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ए ले लिया हमने, तो ए सिंगलटन सेट ए है, और हमें पता है कि हम क्या कह सकते हैं कि दिस सिंगलटन सेट ए इज कवर्ड बाई a माइनस 1/n टू a प्लस 1/n। n की वैल्यू आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, फॉर ऑल n के लिए जो ये सिंगलटन सेट है वो इस इंटरवल में कवर्ड होगा। और इसका मतलब ये और ये दोनों a इज सबसेट ऑफ b अगर है तो आउटर मेजर ऑफ a को लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ b कह सकते हैं। यानी आउटर मेजर ऑफ दिस सिंगलटन सेट इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस इंटरवल। और हमें पता है कि इंटरवल की जो आउटर मेजर होती है वो उसकी लेंथ के इक्वल होती है। यानी a प्लस 1/n माइनस a माइनस 1/n, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2/n आ जाएगी। यानी आउटर मेजर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू 2/n। और n की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है, हाउएवर लार्ज इट में भी। तो अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहें, लिमिटिंग केस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहें, तो इसका मतलब वैसे तो आउटर मेजर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। 0 इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 2/n। और ये जो n है इसको लार्ज कहें तो ये किसको टेंड करेगा, 2/n। n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 2/n किसको टेंड करेगा, 0 को। तो आउटर मेजर ऑफ ए 0 और 0 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट की आउटर मेजर क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट आउटर मेजर ऑफ नल सेट इज 0।
सेम रिजल्ट है। आउटर मेजर ऑफ नल सेट इज 0। वहाँ हमारे पास ए था तो a माइनस वन अपॉन एन टू ए प्लस वन अपॉन एन इंटरवल में कवर्ड ले लिया था। लेकिन नल सेट जो है वो हमने क्या कह दिया, फाई इज कंटेन्ड इन ओपन इंटरवल माइनस वन अपॉन एन टू वन प्लस एन वन अपॉन एन। एन नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ से आउटर मेजर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस हो जाएगी, और ये इंटरवल की आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ फाई क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू टू अपॉन एन। और आउटर मेजर हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू टू अपॉन एन। लेकिन लिमिटिंग केस में एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा, 0 को। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, नल सेट की जो आउटर मेजर है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है इफ ए इज काउंटेबल, यानी अगर कोई भी अभी हमने क्या प्रूव किया था, सिंगलटन सेट की आउटर मेजर 0 होती है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसकी आउटर मेजर हमेशा क्या होगी, 0। और बिल्कुल इजी रिजल्ट है, बस हमें ये पता होना चाहिए काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन। मतलब जो सेट ए मेरा काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट्स को मैं यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट लिख सकता हूँ। बस मुझे अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एक्स एन। और इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ यूनियन। और जो अभी हमने लास्ट थ्योरम की थी, आउटर मेजर ऑफ यूनियन क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ, वहाँ ए एन था, ए एन के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, एक्स एन आ गया। और हमें पता है ये क्या है, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट। और आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट क्या होती है, 0। तो ये टोटल पार्ट क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ से आउटर मेजर ऑफ ए क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है आउटर मेजर ऑलवेज क्या होती है, नॉन नेगेटिव। यानी आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। यानी अगर कोई भी सेट काउंटेबल सेट है तो उसकी आउटर मेजर हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल जाता है कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो इनकी आउटर मेजर क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं। और लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया है कि काउंटेबल सेट की आउटर मेजर क्या होगी, 0। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर का कोई भी सेट लें तो उनकी आउटर मेजर क्या होगी, 0। और आज का इंटरेस्टिंग रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट, आपने पहले भी प्रूव किया है कि जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 1 वो अनकाउंटेबल होता है। वहाँ हमने प्रूव किया था, सेम वे में यहाँ हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं विद इन 2-3 लाइन्स। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वो अनकाउंटेबल है। हम मान लेते हैं कि सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी कि ये जो इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ये क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो आउटर मेजर है वो क्या होगी, 0। क्योंकि अभी हमने लास्ट रिजल्ट में प्रूव किया कि अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसकी आउटर मेजर क्या होती है, 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 to 1 का जो क्लोज्ड इंटरवल है, अगर ये काउंटेबल है तो इसकी आउटर मेजर कितनी होनी चाहिए, 0। और हमें पता है इंटरवल की जो आउटर मेजर होती है, इंटरवल की जो आउटर मेजर होती है वो उसकी लेंथ के इक्वल होती है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है 0 to 1 का जो इंटरवल है इसकी लेंथ क्या होती है, 1 माइनस 0 यानी 1। यानी ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1। 1 इज इक्वल टू 0, कंट्राडिक्शन। 1 इज इक्वल टू 0, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हम कह रहे हैं कि ये जो सेट है 0 to 1 का क्लोज इंटरवल ये अनकाउंटेबल नहीं है, हम इसको काउंटेबल मानकर चलें। तो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 1 का, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अभी हमने यहाँ जो प्रूव किया था कि कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसकी आउटर मेजर 0 होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है कि जो अनकाउंटेबल हो और उसकी आउटर मेजर 0 हो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि अनकाउंटेबल सेट लेंगे और उसकी आउटर मेजर को हम क्या प्रूव करेंगे, 0 प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।